जापान की एक छोटी सी गांव में एक पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। ये घर एक समय में एक खुशहाल परिवार का निवास था, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात घर में एक भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी और एक गूंजती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर की खिड़कियां खुली थीं और दरवाजे पर खून के धब्बे थे। परिवार का कोई भी सदस्य कभी वापस नहीं आया। कई सालों बाद एक युवा लड़का जिसका नाम काजुकी था, अपने दोस्तों के साथ उस घर की ओर बढ़ा। काजुकी हमेशा से साहसी था और उसे भूत प्रेतों की कहानियों में रुचि थी। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। मैं सिर्फ एक रात वहां बिताऊंगा, उसने कहा। देखो, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ बकवास है। रात का अंधेरा गहरा हो गया जब काजुकी ने उस डरावने घर में कदम रखा। दरवाजे के भीतर उसे पुरानी दीवारों से आती हुई एक अजीब सी गंध महसूस हुई। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को बाहर छोड़ दिया और अकेले ही घर के भीतर जाने का निर्णय लिया। घर के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखें गहरी और उदास थीं। काजुकी ने उसे घूरा और अचानक उसे महसूस हुआ कि महिला की आंखें उसके पीछे की ओर देख रही हैं। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो कमरे के पास गया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर उसने एक पुरानी पियानो देखी जो अपने आप बज रही थी। काजुकी ने डरते हुए पियानो की ओर कदम बढ़ाया। तभी अचानक पियानो बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। काजुकी ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं था। कमरे के कोने में वो महिला की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो काजुकी की ओर बढ़ने लगी। मुझे आजाद करो, उसने कहा। उसकी आवाज में करुणा थी। काजुकी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपने परिवार को खो दिया, उसने कहा। मुझे इस घर में बंधक बना दिया गया है। मैं उनकी आत्मा की खोज में हूँ। काजुकी को समझ में आया कि महिला की आत्मा शांति की तलाश कर रही थी। उसने सोचने का निर्णय लिया। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। आपको अपने परिवार की यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। महिला ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? काजुकी ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। उसने उस कमरे में एक मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की, कमरे में एक हल्की रोशनी छा गई। महिला की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वो हवा में विलीन हो गई। काजुकी ने महसूस किया कि अब घर में एक अजीब सी शांति थी। वो बाहर निकला और अपने दोस्तों के पास आया। उसने उन्हें सब कुछ बताया और सबने मिलकर उस घर को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, काजुकी ने पीछे मुड़कर देखा। अब वो घर भूतिया नहीं रहा था। वहां शांति थी और महिला की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल चुकी थी। काजुकी ने महसूस किया कि कभी कभी डर का सामना करना न केवल हमें साहसी बनाता है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने का भी अवसर देता है।